हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AHS नॉलेज। आज हम नेशनल फायर सर्विस डे एंड वीक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल फायर सर्विस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 14th अप्रैल इन इंडिया टू कॉमेमोरेट द फायर फाइटर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन 1944 बॉम्बे डॉकयार्ड एक्सप्लोजन and to raise awareness about fire safety. Here is more detailed explanation. The incident was occurred on 14th April. Purpose is to honor the firefighters who lost their lives in Bombay Port fire on 14th April. Also to raise the public awareness about fire safety and prevention. Now, historical context. On 14th of April, massive fire explosion occurred on Bombay dockyard, resulting in the loss of many firefighters' lives and other people. The explosion was caused by ship SS Fort Stickney, which was loaded with explosives, cotton bales, and oil drums. The destruction was so massive, with an area of 100 acres completely burned. So, Fire Safety Week. The week following National Fire Service Day, that is 14th April to 20th April, is observed as National Fire Service Week. So friends, अपना 14th April को एक बड़ा हादसा हुआ एट द बॉम्बे डॉकयार्ड एंड इट वाज अ ओल्ड स्टोरी ऑफ 1944. सो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ एंड जो शिप था SS फोर्ट स्टिकनी नामक, वो शिप्स पूरा जलकर खाक हो गया बिकॉज ऑफ द फ्लेमेबल मटेरियल्स विच वाज लोडेड लाइक एक्सप्लोजिव्स, कॉटन बेल्स एंड ऑयल ड्रम्स. सो इसमें थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं. हमने कुछ इमेजेस आपके लिए डिस्प्ले किए हैं विच इज़ फ्रॉम द विकीपीडिया. So this is image of the SS Fort Stickney, and this was loaded with the all explosives and some oil drums and cotton bales which are inflammable nature. So these are the images. यहाँ से when smoke billowing out of the harbor, then जब हादसा हुआ इसके बाद peoples were running here and there due to disaster, and this is aftermath of the explosions at the harbor. उसके साथ जब एक्सप्लोजन हुआ, 2 एक्सप्लोजन हुए थे. एक्सप्लोजन होने के बाद जो पोर्ट में अदर्स शिप थे वो भी ब्लास्ट हो गए. दिस इज़ वन ऑफ द इमेजेस, दैट इज़ SS जलपद्मा on which was thrown away on the land. There are also other images. This is the debris after the explosions, and this is the remembering of the Bombay dock explosions, where all materials and human loss totally occurred during the explosions. This is the rare footage, and SS जलपत्रा on the land after the explosions. So friends, काफ़ी नुकसान हुआ था इसमें. 66 कर्मचारी यानी कि फायर फाइटर्स की मौत हुई थी. देन अदर सिविल पर्सन्स वेयर आल्सो डाइड एंड टोटल प्रॉपर्टी लॉस हुआ था. इसकी वजह से गवर्नमेंट ने नेशनल फायर सर्विस डे डिक्लेयर किया एंड साथ ही साथ नेशनल फायर सेफ्टी वीक मनाना भी चालू किया. सो हर साल गवर्नमेंट एक थीम देती है एंड उसके अनुसार थीम फॉर ईयर 2025 यानी कि दिस ईयर के लिए एक थीम दिया है, दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन दिस स्लाइड. यूनाइट टू इग्नाइट अ फायर सेफ इंडिया, यानी कि एकजुट हो अग्नि सुरक्षित भारत को प्रज्वलित करे. इन मराठी संगठित हुआ अग्नि सुरक्षित भारताला प्रज्वलित करा. यानी कि आपको एकजुट होना पड़ेगा. जो छोटे मोटे फायर इंसिडेंट्स होते हैं या कारखानों में इंसिडेंट्स होते हैं
इसमें काफ़ी कंपनी का नुकसान होता है, ह्यूमन लॉस होता है, यानी कि अल्टीमेटली दिस इज़ अ नेशन लॉस। और ये नेशन लॉस या ह्यूमन लाइव्स सेव करने के लिए हर इंसान या हर भारतीय नागरिक को इकट्ठा होना ज़रूरत पड़ेगा, ताकि हम हर स्तर पर इसका अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और जो नेशन का लॉस हो रहा है उसको हम सेव करेंगे। यानी कि हम नेक्स्ट इज़ कॉजेस ऑफ फायर इंसिडेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या क्या कॉजेस रहते हैं उसके वजह से फायर यानी कि आग लग सकती है या फायर इंसिडेंट होते हैं कारखानों में। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ लाइक ओवरहेड सर्किट्स एंड फॉल्टी वायरिंग्स। कभी कभी आप ज़्यादा लोड सर्किट पर आ गया या ज़्यादा अप्लाइंसेस जोड़ दिएंगे तो ओवरलोड होता है, और कभी कभी वायरिंग्स ख़राब हो तो भी स्पार्क होके फायर लग सकती है। दूसरा है स्मोकिंग एट रिस्ट्रिक्टेड एरियाज स्टोरेजेस। कई जगह में कारखानों में या इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि यहाँ स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ताकि फ्लेमेबल स्टोरेज या ऑयल रहता है या गैस रहता है उसको आग लग सकती है। लेकिन उसी रूल का आप वायलेशन करेंगे तो आग की संभावना बढ़ जाती है। ओवर हीटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स, इसका रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो गया तो इसको ओवर हीट होके आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स यानी कि वेल्डिंग, कटिंग टॉर्चेस, आप प्रॉपरली उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कटिंग में अपना एसिटिलीन रहता है या एलपीजी सिलेंडर रहता है, इसको आप इम्प्रॉपर तरीके से या इसमें फ्लैशबैक अरेस्टर नहीं बिठाएंगे तो फायर सिलेंडर तक पहुंच के भी एक्सीडेंट्स देखे हैं या हो सकते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल स्पेशली फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक ऑयल है या गैस है या कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है, ये आप प्रॉपर स्टोरेज नहीं रखेंगे तो आग की संभावना बढ़ जाती है। कम्बस्टिबल डस्ट एक्यूमुलेशंस, यदि कम्बस्टिबल मटेरियल है या कम्बस्टिबल डस्ट एक्यूमुलेट हो गया, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है या उसको रिमूव करने के लिए कोई साधन सुविधा नहीं है, तब भी आप कोई चिंगारी आ गई या चिंगारी क्रिएट हो गई तो उसमें भी डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है। इम्प्रॉपर हॉट वर्क ऑपरेशंस, दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हॉट वर्क ऑपरेशंस, इसमें आप सही ढंग से या कंपनी का जो भी पॉलिसी है या एसओपी है वो फॉलो नहीं होंगे या वर्क परमिट सिस्टम्स फॉलो नहीं होगी तो आग लगने की संभावना रहती है। स्पिल्स एंड लीक्स, केमिकल्स, फ्लेमेबल मटेरियल रहता है या फ्लेमेबल केमिकल्स रहता है, अगर ट्रांसपोर्ट में या स्टोरेज में या यूज़ में कभी स्पिल हो गया, लीक हो गया तो भी एक्सीडेंट्स होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है निग्लिजेंस। निग्लिजेंस इज़ द कॉमन कॉज ऑफ फायर इंसिडेंट्स। सो ड्यूरिंग द नेशनल फायर सेफ्टी वीक में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ये गाइडलाइन दिया है। फर्स्ट वन इज़ द फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशंस। आप सेफ्टी ट्रेनिंग्स, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ले सकते हैं या डेमोस्ट्रेशंस, जैसे कि फायर हाइडेंट सिस्टम है या पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके आप डेमोस्ट्रेशंस कर सकते हैं ताकि सभी कर्मचारियों को इसका जानकारी हो जाएगी और इन प्रैक्टिस में कभी कभी बाई चांस इंसिडेंट हो गया तो वो आग बुझाने में सक्षम रहेंगे। फायर इवैक्यूएशन ड्रिल्स यानी कि फायर हाइडेंट सिस्टम के आप मॉक ड्रिल ले सकते हो। वैसे तो कारखानों में एवरी 6 मंथ इवैक्यूएशन ड्रिल या मॉक ड्रिल्स किया जाता है, तो उसमें हर कर्मचारी अपने टाइम एडजस्ट करके सहभागी होना ज़रूरी रहता है। अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द फायर हैज़ार्ड्स, एक प्रोग्राम्स बना सकते हैं रेगुलरली टू द एम्प्लॉयज़, टू द मैनेजमेंट्स एंड स्टाफ, सो दैट awareness will be created. Educational program on fire prevention, schools and colleges में भी अपना फायर प्रिवेंशन के बारे में या फायर हजार्ड्स के बारे में कॉलेजेस में भी आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, जितने भी कारखानों में या इंडस्ट्री में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किया है उसका एक एग्जीबिशंस
भी ये वीक में, अपकमिंग वीक में आप लगा सकते हैं, ताकि हर कर्मचारी इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी रहते हैं उनको भी जानकारी आ जाएगी. And every person and every employee and every citizens should know about the firefightings. Now promotional of fire awareness communities, workplaces and schools and colleges. हर इंडस्ट्री में, ये चाहे वो प्राइवेट कंसर्न है या पब्लिक कंसर्न है या ऑल इंडस्ट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे फायर सेफ्टी के प्रोग्राम्स होना ज़रूरी है. या और साथ ही साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हमारा यंग जनरेशन है उनको भी जानकारी होना ज़रूरी पड़ती है. अगर कोई ऐसे छोटे मोटे हादसे होते तो उनको आग कैसा बुझाना है इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी रहता है. इसके साथ ही साथ हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके तरफ से जिसको भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो वो दे सकते हैं. एंड उसमें से जो उनका गाइडलाइन दिया है उसके साथ साथ प्रमोशनल मटेरियल रहता है, तो वो भी आप यूज़ करके इफ़ेक्टिवली नेशनल फायर सेफ्टी वीक मना सकते हैं. सो दोस्तों, हमने बैकग्राउंड ऑफ नेशनल फायर सेफ्टी डे वीक के बारे में डिस्कस किया है. देन कॉजेस ऑफ फायर इंसिडेंट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में चर्चा की है. एक्टिविटीज़ क्या क्या आप प्लान कर सकते हैं फॉर दी अपकमिंग फायर सेफ्टी वीक में, क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा की है. सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आएगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकते हैं. जय हिंद, जय सुरक्षा.